नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव कब होंगे दोस्तों, आखिरकार तारीखों की घोषणा कब होगी, अधिसूचना कब से लागू होगी, सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो आज आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव कब से लेकर कब तक होंगे। चुनाव 3 चरणों में करवाए जाएंगे, ये तो कन्फर्म हो चुका है। अब दोस्तों, राजस्थान में पंचायत चुनाव में भाजपा की तैयारियां पूरी, तारीखों की घोषणा के बीच सत्ता और संगठन ने अपनी कमान संभाल ली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सरपंच के चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट कोई भी पार्टी जो है वो चुनाव नहीं लड़ती है, पार्टी वाइज चुनाव नहीं होते हैं। लेकिन गांव के अंदर आजकल ये माहौल बन चुका है कि जो सरपंच हैं वो पार्टियों के द्वारा जो है वो समर्थित होते हैं। जैसे गांव के अंदर एक गांव की ग्राम पंचायत है, उसमें 3 या 4 या 5 लोग जितने भी चुनाव में खड़े हुए हैं, तो भाजपा, कांग्रेस, सब कोई भी पार्टी मान लीजिए आप, उन पार्टियों का कोई ना कोई जो कैंडिडेट होता है वो समर्थित होता है। तो ऐसे में गांव के अंदर सरपंच के चुनाव की तैयारियां, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य क्षेत्रीय दल हों, उन्होंने अपना सरपंच प्रत्याशी जो है वो अपना जो समर्थित है वो चुनाव लड़ाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। तो दोस्तों, अब ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना जो है वो 10 मार्च तक जारी होने की आज जो है वो अपडेट सामने आई है कि 10 मार्च तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसी दिन से राजस्थान में आचार संहिता भी लग जाएगी। चुनाव जो है दोस्तों वो 3 चरणों में करवाए जाएंगे और ऐसा पहली बार होगा जब राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने के मात्र 30 दिन के अंदर अंदर पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव दोनों संपन्न करवा लिए जाएंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर आप एक प्रत्याशी हैं और आप इंतजार कर रहे हैं अधिसूचना का, तो अधिसूचना आने के बाद आपको मात्र 15 से 20 दिन मिलेगा अपना चुनाव प्रचार करने का। उसके अंदर अंदर चुनाव कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो ज़्यादा वक्त अब नहीं लगने वाला है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव बेहद जल्द होंगे। ज़्यादातर जो संभावना है वो 7 मार्च तक या 7 मार्च के आसपास जो है अधिसूचना जारी होने की है। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगता है तो 10 मार्च या उससे पहले पहले राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसी दिन से राजस्थान में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से अभी चल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था उसके मुताबिक 15 अप्रैल से पहले पहले दोस्तों राजस्थान के अंदर चुनाव सरकार को संपन्न करवाने पड़ेंगे। तो उसी के मुताबिक अब जो चुनाव की तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रही है। पंचायती राज संस्थाओं की तरफ से भी तैयारियां तेज कर दी गई है। चुनाव आयोग के द्वारा जैसे ही अधिसूचना जारी होगी उसके बाद दोस्तों आरक्षण सूची भी जारी कर दी जाएगी। गांव के अंदर आरक्षण में बदलाव होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आपके गांव की सीट फला आरक्षण की आएगी, तो अभी आप कोई भी बात पे विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि अभी तक आरक्षण सूची जो है वो जारी नहीं हुई है। तो अभी आपको कोई नहीं बता सकता है कि कौन से गांव में कौन सी कैटेगरी की सीट जो है वो आएगी, क्योंकि इस बार पूरी तरीके से सीटों में बदलाव देखने को हमें मिलने वाला है। तो दोस्तों, ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट जो है, आयोग की जो रिपोर्ट है वो आने वाली है। उसके बाद में लॉटरी निकालने के बाद जो चुनाव की जो आरक्षण सूची है वो जारी कर दी जाएगी। तो आप अगर सरपंच या कोई भी पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अभी से आप अपनी तैयारियों में लग सकते हैं बिना खर्चा करे, क्योंकि अगर हो सकता है आपकी सीट आरक्षित हो जाए और पहले से आपने खर्च करना शुरू कर दिया तो आप जो है अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपको कम खर्च बैठता है, अपने वोट वगैरह मांगने का काम शुरू कर सकते हैं। इस बार जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो भी राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। तो सरकार ने एक बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर प्रदान की है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 25 फरवरी को जो है यहाँ पर चुनाव की जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो जारी कर दी गई थी। अब उस वोटर लिस्ट के बाद दोस्तों सभी को बेसब्री से इंतजार है कि राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना कब आएगी। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 7 या 10 मार्च तक जो है राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। राज्य के अधिकांश ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 2025 में ही समाप्त हो चुका है। यानी दोस्तों, जो नई पंचायतें बनी हैं उनमें भी चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। पुरानी और नई 14,000 से अधिक पंचायतें हो चुकी हैं। सभी ग्राम पंचायतों में एक साथ चुनाव होंगे। पंच और सरपंच का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से करवाया जाएगा, जबकि लगभग 12 जिला परिषदों और 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल सितंबर से लेकर के दिसंबर 2026 तक पूरा होगा।
ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि चुनाव एक साथ होंगे या चरणों में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सीमांकन विवाद पर फैसला सुनाते हुए 15 अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराने की डेडलाइन तय की है। इस समय सीमा के बावजूद अधिकारी अधिसूचना जारी न होने से संशय बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और नए सिरे से होने वाले आरक्षण रोटेशन को लेकर भी स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुई। यानी दोस्तों, जो आरक्षण रोटेशन है वो पूरी तरीके से नए तरीके से होगा। तो आप ये मानकर चलिए कि पहले जो आरक्षण था उसमें एक बड़ा फेरबदल हमें दिखाई देगा। भले ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन गांव में चौपालें सजने लगी हैं। संभावित उम्मीदवार सोशल मीडिया और व्यक्तिगत जनसंपर्क के माध्यम से अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति के चलते विपक्ष इसे सरकार का चुनावी डर बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि वे संवैधानिक प्रक्रियाओं और परिसीमन के कार्यों को पारदर्शी तरीके से पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चुनाव की तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। सरकार के स्तर पर ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां की जा रही है। भजन लाल शर्मा ने कुछ दिन पहले ही संभागों के अलग अलग नेताओं की बैठक ली थी। इसका प्रमुख एजेंडा पंचायत चुनाव ही थे। वहीं संगठन स्तर पर जिला परिषद चुनाव समिति और पंचायत चुनाव समिति के नाम तय कर लिए गए हैं। जैसे ही राज्य चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा, इन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव प्रभारियों की भी घोषणा हो जाएगी। दरअसल बीजेपी ने पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी प्रदेश के प्रमुख और अनुभवी नेताओं को दी है। इन नेताओं में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी सहित अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं। परिसीमन और पुनर्गठन को लेकर पार्टी की ओर से की गई सिफारिशों को भी इन्हीं प्रमुख नेताओं ने तैयार किया था। इसमें यह विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि पार्टी को किस तरह से इसका फायदा चुनाव में मिले। पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी ने विधानसभा स्तर पर विस्तारक भी लगाए थे। हालांकि विस्तारक को पार्टी ने पंचायत चुनाव के साथ साथ अन्य कार्यक्रम की भी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इन विस्तारकों के जरिए पार्टी ने जनता की नब्ज को टटोलने और ग्राउंड की स्थिति समझने की कोशिश की है। इसके बाद पार्टी ने पंचायत चुनाव की रणनीति बनाने का काम किया है। राज्य में निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव मार्च महीने में ही करवाने वाला है। दोस्तों, 4 करोड़ से ज़्यादा मतदाता जो है इस बार मतदान करने वाले हैं। वर्तमान में 12 जिला परिषदों और 130 पंचायत समितियों में अब भी कार्यकाल बाकी है। ये कार्यकाल सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। 5 सितंबर तक 6 जिला परिषद 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा होगा। वहीं 29 अक्टूबर तक 2 जिला परिषद 22 पंचायत समितियों का कार्यकाल खत्म होगा। इसके बाद 22 दिसंबर तक 4 जिला परिषद और 30 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो इन सभी के चुनाव जो हैं वो सरकार अलग अलग करवाएगी। दोस्तों, जैसे जैसे कार्यकाल समाप्त होगा उसके मुताबिक ही सरपंच के जो चुनाव हैं वो जो अन्य चुनाव हैं वो करवाए जाएंगे। लेकिन पंच सरपंच के जो चुनाव हैं वो सभी ग्राम पंचायतों में एक साथ ही करवाए जाएंगे। इन चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो अगर आप भी राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी हैं तो अभी से आप अपनी चुनावी तैयारियों में लग जाएं दोस्तों, क्योंकि राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव बेहद जल्द अब संपन्न होने वाले हैं। चुनाव के अंदर ज़्यादा समय दोस्तों नहीं लगने वाला है। सरकार चुनाव की तैयारियां काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से कर चुकी हैं। चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।